तो ये है आपका क्लास 7 और आज हम समझने वाले हैं वेगा के बारे में। वेगा के बारे में आपको हर इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि वेगा क्या होता है, वेगा का प्रीमियम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, वेगा का एग्जिस्टेंस क्यों है ऑप्शन ग्रीक के अंदर, और वेगा किससे कनेक्टेड रहता है और किस तरीके से प्रीमियम को अफेक्ट करता है, या एक्सपेंसिव करता है या चीप करता है। यही इसका काम है जो वेगा है। साथ ही साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो ऑप्शन का प्रीमियम क्यों कभी तो ज्यादा होता है और क्यों कभी कम होता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। उनमें से कुछ स्पेसिफिक रीजन को आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर। टॉपिक का नाम है वेगा। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप इसको ए से जेड तक मतलब लास्ट तक देखिएगा। आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इस वीडियो में और आप समझेंगे बहुत सारे इंसाइट्स वेगा के बारे में। और अगर आप इस वेगा को समझ पाएंगे तो आप बहुत सारे इंसिडेंट्स और जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट में आपको जो प्रोबेबल होने वाले जो लॉसेस हैं उससे आप बच पाएंगे, या आप इसको समझ के उसका फायदा उठा पाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वेगा के बारे में कि वेगा क्या होता है। अगर हम वेगा की बात करें तो वेगा आपके प्रीमियम की स्पीड को, या हम बोल देते हैं कि जो वॉलेटिलिटी होती है, जो मार्केट के अंदर जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उस वॉलेटिलिटी को मेजर करने के लिए होता है वेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी, मैं यहां पर वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी इस चीज की बात नहीं कर रहा हूं कि मार्केट कितना ज्यादा ऊपर निकल गया है या कितना ज्यादा नीचे निकल गया है। वॉलेटिलिटी का सिंपल सा मतलब है फियर, कि मार्केट में कितना फियर है। अब फियर ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज का हो सकता है, या तो जो फियर है वो हो सकता है बहुत ज्यादा अपसाइड जाने का, या जो फियर है वो हो सकता है बहुत ज्यादा डाउन साइड जाने का। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो डाउन साइड में जाने वाला है या वो अप साइड में जाने वाला है, ये नहीं पता। लेकिन ये पक्का है कि डाउन साइड या अप साइड जाएगा जरूर। तो ये क्या है, ये वॉलेटिलिटी है। अब ये वॉलेटिलिटी जो होती है वो नेचुरल है। ये नेचुरली आपके अंदर, बाकी इन्वेस्टर ट्रेडर्स के अंदर होती ही होती है, और ये आपको अफेक्ट और इम्पेक्ट करती है। अगर हम सिंपल वेगा को अगर हम समझें तो वेगा को कुछ हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वेगा होता है, वेगा एक ग्रीक है जो मेजर करता है आपके ऑप्शन की सेंसिटिविटी को। ठीक है, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के अंदर चेंज होता है, तो जब भी कोई भी जो चेंज आपके इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में आता है, सपोज 1 पॉइंट जो आता है, तो उसके बेसिस पर वेगा के अकॉर्डिंगली ऑप्शन प्रीमियम कितना चेंज होगा वो दर्शाता है आपका वेगा। थोड़ा सा और मैं इसको इजी करता हूं। इजी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर सपोज कीजिएगा कि मार्केट, आई मीन जो निफ्टी है या जहां भी आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर वहां पर कुछ इस तरीके से पहले मोमेंटम था, इस तरीके से, और अगर इस तरीके से मोमेंटम था और इस तरीके से मोमेंटम होते हुए कुछ इस तरीके से वहां पर एक मोमेंटम आता है, बहुत तेजी से स्पाइक्स आते हैं और एक बहुत जल्दी शॉर्ट कवरिंग हो जाती है। ये जो मोमेंटम आया है यहां से लेकर और यहां तक का जो मोमेंटम है, तो ये जो मोमेंटम है इसकी जो स्पीड है और इसका जो ड्यूरेशन है, दो चीजें होंगी कि एक तो इसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, प्लस एक स्पीड भी होगी इसकी। डिस्टेंस प्लस स्पीड कितनी थी, इसको मेजरमेंट करने के लिए काम आता है वेगा। इसको ऐसे इजी लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं, स्पीड प्लस डिस्टेंस। क्योंकि स्पीड प्लस डिस्टेंस तो यहां पर भी था, इस जगह पर भी था, स्पीड प्लस डिस्टेंस। लेकिन ये जो स्पाइक आया, जो एक साथ मोमेंटम आया, तो अगर सपोज कीजिए, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि अगर वेगा ऑप्शन ग्रीक का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है, जो हम लोग ऑप्शन ग्रीक अभी पढ़ रहे हैं जिसमें थर्ड ऑप्शन ग्रीक है जिसका नाम है वेगा, जिसको अभी हम कवर कर रहे हैं, इस ऑप्शन ग्रीक में अगर ये वेगा ना हो, प्रेजेंट ही ना हो, तो क्या होगा हमारे ऑप्शन प्रीमियम का, या क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे ऑप्शन प्रीमियम पे, वो मैं आपको बताता हूं। कि जब आपने देखा, सपोज कर लेते हैं, देखिए डेल्टा और गामा तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी और वो आपको पता भी है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि जब जो मार्केट है वो यहाँ के आसपास में जब था, यहाँ के आसपास, तब आपने एक कॉल ऑप्शन खरीद रखा था, ठीक है।
सो यहाँ पर जो है एक आपने सीई खरीद रखा था। मैं सपोज कर लेता हूँ कि 24,000 का कॉल ऑप्शन, जो कि 100 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, ये आपने बाई किया था। 65 का लॉट था और आपने 6,500 रुपीज पे किए थे फॉर दैट प्रीमियम। अभी जो एक साथ मोमेंटम जो आया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जब आपने देखा तो यहाँ पर हमने दो ऑलरेडी चीजें पढ़ रखी हैं, ठीक है। सो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस ऑप्शन स्ट्राइक का, क्योंकि स्ट्राइक है 24,000 का, इस स्ट्राइक का जो डेल्टा था इसका, सपोज 0.55 का। ऑब्वियस सी बात है, जब डेल्टा था तो गामा भी होगा। तो गामा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि गामा जो था वो था 0.15, ये इसका गामा था। और यहां पर जो मोमेंटम आया है ना, इस मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूं। एज्यूम कर लीजिए कि ये जो मोमेंटम आया, ये आया है यहां पर 100 पॉइंट्स का। 100 पॉइंट्स का अप साइड में एक मोमेंटम आया है यहां पर। अभी अकॉर्डिंग टू दैट कैलकुलेशन आप क्या कर सकते हो कि 55, ठीक है, इसका था। और तो टोटल जो है आपका डेल्टा कितना हो जाएगा? सो डेल्टा हो जाएगा आपका टोटल 0.70। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेल्टा, 0.70 मल्टीप्लाई बाई 100, इट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है 70 रुपीज से बढ़ जाएगा। 100 रुपीज ऑलरेडी आपने यहां पर पे किए हुए थे, तो टोटल आपका कितना प्रीमियम बन जाएगा? 170 रुपीज। सिंपल। लेकिन ये जो यहां पर कवर किया हुआ है, ये डिस्टेंस जो इसने कवर किया प्लस जिस स्पीड में किया, इसको तो हमने मेजरमेंट किया ही नहीं। क्योंकि गामा ने तो चलो यहां पर बता दिया कि एवरेज गामा ये है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी में स्पाइक आया, जो एक साथ चेंजेस आए, इस चेंजेस का भी तो फर्क पड़ेगा ना। तो सपोज कि अगर मार्केट, अब इसको ध्यान से समझिएगा, अगर यहां से इस जगह से मार्केट जो है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो इट मींस कि यहां पर जो कॉल को बाय करने वाले जो लोग होंगे, कॉल को बाय करने वाले जो लोग होंगे वो ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब जब डिमांड यहां पर बढ़ जाएगी, तो इसका जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ना चाहिए। तो ये प्रीमियम बढ़ना चाहिए, ये कौन बताएगा? ये ना तो डेल्टा बता रहा है ना गामा बता रहा है, तो ये बताएगा आईवी। ठीक है, आईवी। आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी ये होता है, ठीक है, वॉलेटिलिटी ये होता है। अभी ये जो आईवी बढ़ा, अब आईवी के चेंज होने से फर्क पड़ता है आपके वेगा के अंदर। मतलब ये है कि जो भी वेगा की वैल्यू होगी, उस वेगा की वैल्यू पर कितना चेंजेस आएगा वो बताएगा आईवी, मतलब कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। मैं इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, वीडियो के साथ आप बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। आपको वेगा के बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, वीडियोस 5-7 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी, इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बताती है। अभी इसको थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं कि वेगा की वैल्यू अक्सर होती क्या है। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो वैल्यू है वेगा की, तो वेगा की वैल्यू सबसे जो हाईएस्ट है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो कहां रहेगी? तो वो रहेगी एटीएम ऑप्शंस के अंदर। हमेशा याद रखिएगा, एटीएम ऑप्शंस के अंदर रहेगी। क्यों रहती है एटीएम ऑप्शंस के अंदर? क्योंकि एटीएम ही एक ऐसा इकलौता स्ट्राइक है जो जल्दी से चेंज होने के लिए एलिजिबल है। मतलब अगर यहां से मोमेंटम ऊपर आया या नीचे आया, तो यही वो स्ट्राइक है जो बहुत तेजी से चेंज होगा। बाकी इन द मनी, आउट ऑफ द मनी इतना तेजी से चेंज नहीं होंगे जितना तेजी से एट द मनी के प्रीमियम्स या एट द मनी के जो स्ट्राइक्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो हमेशा वेगा कहाँ हाईएस्ट रहेगा? एटीएम पे। अच्छा, वेगा के साथ में गामा भी कहां पर रहता है सबसे हाईएस्ट? तो ऑब्वियस सी बात है, एटीएम पर। डेल्टा कहां रहता है बताइए? डेल्टा हाईएस्ट कहां रहता है? तो डेल्टा रहता है आईटीएम के अंदर। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को कि कहां रहता है कहां नहीं रहता है। गामा का जो इफेक्ट है, ठीक है, गामा का जो इफेक्ट है आपको हर एक्सपायरी पर देखने के लिए मिलेगा। गामा का जो इफेक्ट है, अभी गामा ब्लास्ट मैंने कवर नहीं किया है, मैंने सिर्फ गामा ऑप्शन ग्रिड पढ़ा रहा हूं मैं।
आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं गामा ब्लास्ट भी आपको बताऊंगा कि गामा ब्लास्ट होता कैसे है, दूसरी चीज की होता क्यों है, और इसके पीछे की कैलकुलेशन या रीजंस क्या है, क्यों होता है ऐसा गामा ब्लास्ट, और कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये चीज भी हम लोग समझने वाले हैं। मतलब ये ऑप्शन सीरीज पूरी ही बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है सभी लोगों के लिए। सो बैक टू द टॉपिक कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के चेंज होने से आपको पता चलेगा कि आपका प्रीमियम कितना चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द वेगा। मतलब ये है कि अगर मैं डेल्टा को नेग्लिजिबल कर दूं, या फिर मैं इसको अवॉइड कर दूं, या फिर गामा को मैं अवॉइड कर दूं, तो सिर्फ वेगा के बेसिस पर क्या प्रीमियम चेंज हो सकता है? तो द आंसर इज यस, प्रीमियम चेंज हो सकता है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं निफ्टी 50 के, और वहां दिखाता हूं कि वेगा कैसा दिखेगा या क्या वैल्यू होती है और किस तरीके से चेंजेस होते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जो है सेंसिबल पर लॉगिन कर रखा है, आप भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है किस तरीके से कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने की कोई भी नीड नहीं है आपको। अगर आपके पास में जीरोधा, एंजल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट वगैरह का अगर आपके पास में अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉगिन कीजिए, नहीं भी है तो गूगल आईडी से आप कर लीजिए, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीक्स व्यू को मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पर आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा वेगा का। ठीक है, सो आपको यहाँ दिख रहा है वेगा। अब ये जो वेगा है, ठीक है, वेगा मतलब ये वाला वेगा, यहां पर है वेगा। ठीक है, सो वेगा की आपको कुछ वैल्यूज दिख रही होंगी यहाँ पर, और वैल्यूज पर जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो वैल्यूज इन द मनी से जब नीचे की तरफ चल रही हैं तो वैल्यू बढ़ रही है ना। कॉल साइड की बात कर रहा हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा कॉल होता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो कहां पर है, देखिए सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो है एटीएम ऑप्शंस के अंदर। अब चाहे मैं कॉल साइड की बात कर लूं, चाहे मैं पुट साइड की बात कर लूं, यहां पर जो वेगा की वैल्यू है वो हमेशा कहां रहेगा, वो रहेगा एटीएम ऑप्शंस के अंदर। आप बोलोगे सर ऊपर नीचे भी तो है, हाँ स्लाइट आईटीएम स्लाइट ओटीएम है, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन एटीएम पर ही सबसे ज्यादा रहता है या चेंज होने के लिए संभावित स्ट्राइक प्राइस यही होती है। अब वेगा तो मैंने बता दिया कि वेगा आपको दिखेगा कहाँ। देखिए गामा को ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, डेल्टा को भी समझ चुके हैं, वेगा को समझ रहे हैं। अब इसके साथ में एक चीज और मैंने यहां लिखी थी, आपको याद होगा आईवी। तो आईवी कहाँ है, सो आईवी भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। अब ये जो आईवी है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कि ये है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है ये आईवी। अब आईवी अगर मैं बात करूं एटीएम स्ट्राइक्स की, मतलब कि 24,300 के कॉल ऑप्शन का जो आईवी चल रहा है अप्रोक्सीमेट इज अराउंड 8.3। तो अगर मैं और यहाँ पर स्पॉट देखेंगे तो स्पॉट आप देखिएगा, स्पॉट चल रहा है यहाँ पर 24,270। ठीक है, सो ये है आपका स्पॉट प्राइस। चलिए ठीक है, तो हमें यहाँ पर दो से तीन इंफॉर्मेशन मिल चुकी हैं। तो जो पहली इंफॉर्मेशन है, वो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिला है, तो वो मिला है स्पॉट। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो स्पॉट क्या है, तो स्पॉट है 24,270, ये आपका स्पॉट है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्राइक की। सो स्ट्राइक है हमारे पास में 24,300 का। अगर हम प्रीमियम की बात करेंगे, सो इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है अराउंड 75 रुपीज का, इसका जो है वो प्रीमियम है। तो 75 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे वेगा की, सो वेगा जो है वो है इसका 10। और अगर हम आईवी की बात करते हैं तो आईवी है इसके लिए 8.3। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, जरा सोचिएगा। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर 24,270 का ही आईवी है, इट मींस कि आईवी अगर चेंज नहीं हुआ, सॉरी स्पॉट चेंज नहीं हुआ, सॉरी स्पॉट आपका यही है, स्ट्राइक भी आपका यही है, ठीक है, और प्रीमियम भी उस समय पे यही चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो आईवी है, ठीक है, वेगा भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो आपका आईवी है उस आईवी के अंदर चेंज हो चुका है। अब ये जो आईवी है अब ये है 9.3। इसका मतलब ये है कि ये जो आईवी है ये 1% से इंक्रीज हो चुकी है। अब कैलकुलेशन ये कहती है कि जितने भी, अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, कि जितने भी परसेंट से आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज होगा उतना ही चेंज वेगा पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1% चेंज हुआ
आईवी। तो 9.3 हो गया। अब यहां पर क्या लिखा है, ये 10 लिखा है। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 का मतलब हो जाएगा कि 10 जो वेगा है हमारा, मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, लॉट साइज से। तो निफ्टी का लॉट साइज क्या है, तो निफ्टी का लॉट साइज है 65। तो इज इक्वल्स टू 650 रुपीज। या हम ऐसा कह लेते हैं कि 10 रुपीज का प्रीमियम। किस में 10 रुपीज का प्रीमियम, सो इसमें 10 रुपीज का प्रीमियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 85 रुपीज का प्रीमियम हो जाएगा। अगर आपका स्पॉट कहीं भी नहीं गया, आपका स्ट्राइक भी सेम है, प्रीमियम भी सेम है, वेगा भी सेम है, लेकिन सिर्फ अगर आईवी बढ़ गया, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाए, तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के सिर्फ बढ़ने से आपका प्रीमियम चेंज हो जाएगा बाय द 650 रुपीज। वो तो वेगा इसका 10 है, जब अगर ये वेगा ज्यादा बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा चेंजेस आएंगे आपके प्रीमियम के अंदर। ठीक है। सो अभी यहां पर अगर हम प्रीमियम के अंदर चेंजेस टोटल देखेंगे तो हमारे अंदर, सॉरी, प्रीमियम के अंदर चेंजेस आए हैं 650 रुपीज का। तो मतलब ये होता है कि जितना भी आपको ये आईवी दिख रहा है, अगर उस आईवी के अंदर जो भी चेंजेस होगा, सपोज मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 1% लिया हुआ है एग्जांपल, कि 1% अगर चेंज हो गया, तो वेगा में जो भी आपको वैल्यू दिख रही है उसको आप लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतना चेंज आपके प्रीमियम के अंदर में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए आप इस स्ट्राइक को ले लो, इस पुट ऑप्शन को ले लो। इस पुट ऑप्शन में जो वेगा है वो 5 है, प्रीमियम इसका चल रहा है 15 रुपीज का, 9.8 का चल रहा है इसका आईवी। सो अगर ये 9.8 से 10.8 अगर हो जाता है, तो इसमें 5 × ये पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है। सो कितना हो जाएगा ये, सो ये हो जाएगा 325 रुपीज का चेंजेस हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये चेंज आता है आईवी के चेंज होने से। अब आईवी चेंज कैसे होती है, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि वेगा कैसे चेंज हो रहा है, या वेगा का जो इम्पैक्ट या जो इफेक्ट है वो किस तरीके से किसी भी प्रीमियम पे पड़ता है। अगर कोई भी इशू यहां तक आपको है, तो आप वीडियो दोबारा देखिए, रिपीट मोड पे देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट में मुझे बताइए, और मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अब यहाँ पर, कि भाई जो आईवी है वो आईवी कैसे बढ़ता है। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं समझ सकता हूं इस बात को, लेकिन इंफॉर्मेटिव है। आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो अब ये बात आती है, या अब ये क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जो आईवी है वो बढ़ क्यों रही है या घट क्यों रही है, क्यों चेंजेस हो रहे हैं आईवी के अंदर, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। तो ये चेंजेस होते हैं आईवी के अंदर, मतलब जो आईवी है, आईवी को हम क्या बोलते हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। सिंपल सा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको हम बोलते हैं इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बोलते हैं इसको, आईवी को। अब ये जो आईवी है, ये चेंजेस अगर इसके अंदर हो रहे हैं, तो रीजन सुनिए इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि अगर सपोज कर लीजिए कि कोई वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी के अर्निंग वगैरह आ रहे हैं। ठीक है। अगर कोई बजट है, आरबीआई की अगर सपोज कर लीजिए कोई पॉलिसी है। ठीक है। ऐसे कुछ चीजें के द्वारा, या ऐसे इन चीजों के द्वारा आईवी इफेक्ट या फिर इम्पैक्ट आता है उसके अंदर। क्यों आता है, अब आप सपोज कीजिएगा कि आपके पास में बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के कुछ यहाँ पर स्टॉक्स हैं, और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक अगर हैं और आरबीआई की पॉलिसी है, या बजट उस दिन है। ठीक है, या फिर उस दिन बजट है। अब बजट में दो चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। लेकिन बजट क्या हो जाएगा यहाँ पर, बजट है एक इवेंट, है ना, किसी भी इवेंट के होने से, तो बजट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इवेंट है। अब इस इवेंट की वजह से डर या फियर बढ़ जाएगा मार्केट के अंदर, कि पता नहीं बजट में क्या होगा, पता नहीं कोई चीज अच्छी होंगी, क्या हमारी फेवरेबल होंगी, क्या हमारे अगेंस्ट में होंगी। अरे होंगी ये पता है, अब फेवरेबल होंगी कि अगेंस्ट होंगी वो नहीं पता। हम इसको किसी दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं, कि सपोज कि कोई 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, कोई 12th स्टूडेंट का स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट ने जो है वो एग्जाम दिए हुए हैं। अब आज इसका रिजल्ट आने वाला है, आज इसके रिजल्ट की डेट है।
चाहे इसने कितना ही अच्छा एग्जाम क्यों ना दिया हो, लेकिन इसके मन में हलचल रहेगी, है ना। हलचल का मतलब थोड़ा सा फियर रहेगा कि पता नहीं रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, बहुत खराब आएगा, एवरेज आएगा, कैसा होगा वो पता ही नहीं है। और सिर्फ होगा कैसा, इस चीज के लिए इसका जो फियर है वो बढ़ते जा रहा है। तो अब फियर बढ़ रहा है, इसका मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, मतलब उतार चढ़ाव, मतलब कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, मतलब आईवी इसका बढ़ रहा है। अब आईवी के बढ़ने से इसकी टेंशन बढ़ रही है, तो इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी आईवी बढ़ता है। अब आईवी जब बढ़ता है तो उस समय पे आईवी का बढ़ने का मतलब होता है कि जो मोमेंटम है, ठीक है, जो मोमेंटम है वो बढ़ता है। सपोज कि नॉर्मल डेज के अंदर, निफ्टी के अंदर एवरेज में एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि अगर एवरेज प्लस माइनस 350 पॉइंट्स अगर हो रहे हैं, मतलब ये कि निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर चला जाता है, ठीक है, और 350 पॉइंट ही नीचे आता है, मतलब 700 पॉइंट की रेंज में घूमता है एवरेज। लेकिन अगर किसी दिन फियर है या फिर उस दिन इवेंट है, तो इसके मोमेंटम की जो स्पीड है, ठीक है, ये मोमेंटम के जो पॉइंट्स हैं एवरेज पॉइंट से, ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज पॉइंट से हो जाएगा इंक्रीज। और हो सकता है कि ये 500 पॉइंट भी हो जाए, ये 700 पॉइंट भी हो जाए, ये 1000 पॉइंट भी हो जाए। कुछ कह नहीं सकते कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स का मोमेंटम आएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि प्रीमियम क्यों बढ़ जाते हैं आईवी बढ़ने से, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, तो वो समझते हैं। तो जब ये मोमेंटम फिक्स नहीं है, तो मोमेंटम फिक्स नहीं है इसका मतलब वॉलेटिलिटी फिक्स नहीं है। सो जो भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, जो ऑप्शन सेलर होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सेलर का मतलब जो राइटर होते हैं, ये बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट या बेसिक ऑफ ऑप्शन सीरीज में हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर, ये जो ऑप्शन राइटर जो होते हैं, वो ऑप्शन को सेल करते हैं, तो इनसे पैसा लिया जाता है, उसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। ये ट्रेड करने के लिए, अगर आप ऑप्शन सेल करने के लिए जाओगे ना, तो आपसे पैसा लिया जाएगा। और ऑप्शन सेलिंग के लिए पैसा ज्यादा और बाइंग के लिए कम लगता है। क्यों लगता है वो समझ लेंगे अभी। सो मार्जिन इनसे लिया जाता है। अब जब इनसे मार्जिन लिया जा रहा है, तो जब भी नॉर्मल डेज होते हैं, तो नॉर्मल डेज में एवरेज 350 पॉइंट के हिसाब से मार्जिन लिया जाएगा। तो सपोज कर लीजिए 350 पॉइंट के हिसाब से 65 का लॉट है, इसके अकॉर्डिंग मार्जिन ले लिया जाएगा। लेकिन अगर मोमेंटम ये बढ़ रहा है, जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया 1000 पॉइंट का मोमेंटम भी आ सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 65 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कहाँ यहाँ पर जो मोमेंटम है वो 350 पॉइंट के हिसाब से मार्जिन लिया जा रहा था, और कहाँ यहाँ पर 65 का मल्टीप्लाई करके 1000 में 65,000 का जो है मार्जिन लिया जाएगा। ये एक्चुअल नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इतना मार्जिन जो है वो आपसे लिया जा रहा है। तो ये जो मार्जिन लिया जा रहा है, ये मार्जिन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन जो सेलर है, ठीक है, हमेशा ऑप्शन सेलर के पास में होता है ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। और जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन बायर के पास में होता है राइट। राइट का मतलब अधिकार होता है। मतलब यह है कि अगर बायर ने कोई भी एक कॉल ऑप्शन को अगर 100 रुपीज पर खरीदा, और अगर ये 100 रुपीज से, सपोज अगर ये 1000 रुपीज पे पहुंच जाएगा, 1000 रुपीज पे, तो बाकी जो 900 रुपीज जो प्रॉफिट हो रहा है आपको, ये कौन देगा, तो ये देगा ऑप्शन सेलर। मतलब क्योंकि उसके पास में ऑब्लिगेशन है कि अगर राइट टू एग्जीक्यूशन है बायर का राइट, और उसने अगर 100 रुपीज पे खरीदा है, प्रीमियम अगर गलती से 1000 पहुंच जाता है, तो सेलर हैव टू मेक द पेमेंट, है ना, टू द बायर। तो 900 का प्रीमियम कौन देगा, बायर देगा, सॉरी सेलर देगा बायर को, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिएगा कि मोमेंटम जो है वो 900 पॉइंट्स का आया है, लेकिन अगर यहां पर सिर्फ और सिर्फ मार्जिन, मतलब पैसा एक्सचेंज जो है सेलर से सिर्फ 350 पॉइंट का लेता, ठीक है। तो 350 पॉइंट का अगर मार्जिन लिया जाता, तो कितने पॉइंट्स का जो है वो शॉर्टफॉल आता, तो 550 पॉइंट का शॉर्टफॉल आता, है ना, 550 पॉइंट का। तो 550 पॉइंट का जो शॉर्टफॉल आता, तो इसका मतलब ये है कि आपको तो ये 900 पॉइंट्स का पूरा प्रीमियम मिलता ही नहीं, मतलब आपको प्रॉफिट होता ही नहीं। तो इस वजह से ऐसे इवेंट के अंदर जो मार्जिन का जो कलेक्शन है, ठीक है, मार्जिन का जो कलेक्शन है वो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, उतार चढ़ाव बढ़ रहे हैं, इस वजह से पैसा क्या लिया जा रहा है, ज्यादा लिया जा रहा है। तो इसलिए प्रीमियम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। और
दूसरी चीज, इसको और ध्यान से समझिएगा, कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ने से प्रीमियम बढ़ा, तो आपको मैंने बताया था कि ऑप्शन जो प्रीमियम है, ऑप्शन प्रीमियम है, वो किन दो चीजों से मिलके बनता है? तो आपको मैंने बताया था कि ये बनता है, इंट्रिंसिक वैल्यू से मिलके बनता है, प्लस टाइम वैल्यू से मिलके बनता है। और जब ऐसा सिनेरियो हुआ है कि जब वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि प्रीमियम बढ़ रहा है। तो प्रीमियम के तो सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक इंट्रिंसिक का पार्ट होता है, दूसरा होता है टाइम का पार्ट। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं आपसे कि आईवी के बढ़ने से अगर प्रीमियम, आईवी के बढ़ने से अगर प्रीमियम इंक्रीज होता है, प्रीमियम अगर इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हुई जो वैल्यू है, ठीक है, इंक्रीज जो वैल्यू होगी जब प्रीमियम एक्सपेंसिव होगा, तो वो वैल्यू कहां पर डिपॉजिट होगी? आई मीन कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएगी या फिर वो टाइम वैल्यू में जाएगी? ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंट्रिंसिक वैल्यू से ही, या फिर ये जो वेगा का थोड़ा सा जो पार्ट बचा है, यहां से मैं स्टार्टिंग करूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, देन नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। तो जब तक के लिए थैंक यू। और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने को ट्राई कीजिए कि ये जो वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू कहां पर जाएगी? इंट्रिंसिक वैल्यू के अंडर में जाएगी या फिर टाइम वैल्यू के अंदर जाएगी? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप सब लोग।